सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मौत तक हम जिस दृश्य, कर्म या घटना को देखते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे विचारों का निर्माण होता है। विचारों की जो प्रक्रिया है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी कि देह और मन दोनों एक मशीन या उपकरण की तरह कार्य करते हैं। पंच तत्व से ब्रह्मांड, सृष्टि, संसार बना है। पंच तत्व से ये जो शरीर बना है और पंच विकारों के माध्यम से संचालित होता है। अब हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस घटना, दृश्य को देखकर, कर्म को देखकर हम हमारे भीतर जिस विचार का, जिस धारणा का, जिस मान्यता का, जिस छवि का निर्माण कर रहे हैं, वह छवि हमारी नहीं है। हम जिसे भी देख रहे हैं, दरअसल हम दृश्य, कर्म या घटना को न देखकर हम अपने बने बनाए विचारों को ही देख रहे हैं। हम जिन विचारों को देख रहे हैं वह विचार हमारे भीतर एक बना बनाया संसार है जो हमने ही घर, परिवार, समाज, संसार से बनाया है। और वह संसार पंच ज्ञान इंद्रियों द्वारा किए गए विचार, ज्ञान और अनुभव के संग्रह की बुनियाद है। इसको ठीक एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सपेरा है। अब जो सपेरा है वह बचपन से ही घर में, परिवार में सांप को पकड़ने का कार्य करता है। अब जिस बच्चे ने जन्म से ही सांप के साथ में खेलने की, सांप को पकड़ने की, सांप को छोड़ने की अगर एक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, अगर उस सपेरे के सामने अगर सांप आ जाएगा तो उसके लिए वह सांप मात्र एक खिलौना होगा। उसे सांप को देखकर न तो डर लगेगा, न ही वह भयभीत होगा, न ही उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता होगी। वह सांप को देखकर निर्भय होकर जीवन को जिएगा। वह सांप को आसानी से पकड़ लेगा, सांप के साथ में खेलने लगेगा और सांप को यथास्थान जहाँ भी छोड़ना है वहाँ छोड़ लेगा, क्योंकि उसने बचपन से ही, जन्म से ही सांप को पकड़ने की, सांप के साथ खेलने की एक ट्रेनिंग ले रखी है, एक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, जिसके आधार पर उसके भीतर सांप का जो डर है वो खत्म हो गया है। अब एक दूसरा व्यक्ति है जिसने कभी भी किसी भी रूप में न तो सांप को पकड़ा है, सांप को दूर से ही देखा है। अब उसके मन में, दिमाग में, स्मृति में यह विचारों का संग्रह करके रखा है कि सांप काटता है, सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसके सामने अगर सांप आ जाए तो वो डरने लगेगा, घबराने लगेगा, दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, कंपन होने लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में सांप को लेकर बहुत बड़ा डर घुसा हुआ है। और यह डर घर में, परिवार में, समाज में है, जिन लोगों के द्वारा बताया गया है, समझाया गया है, उसके आधार पर ही उस डर का निर्माण हुआ है। लेकिन जो सपेरा है वह सांप को देखते ही बिल्कुल निर्भय होता है। जैसे एक दूसरे मित्र मिलते हैं तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलता है तो कोई डर नहीं होता। तो उसी तरीके से जो जिसने सांप को नहीं देखा है उसके सामने भी सांप का एक दृश्य है, घटना है या कर्म है, और जो सपेरा है उसके सामने भी सांप का दृश्य है, कर्म है या घटना है। अब सांप तो सभी के लिए सांप है, सांप सभी के लिए काटने का काम करता है। अगर काला सांप है तो सभी को काला ही दिखाई देता है। एक तरह का एक ही सांप है, लेकिन एक ही सांप को देखकर सपेरे के मन में
अलग तरीके के विचार है, और जिसने बिल्कुल कभी भी किसी भी रूप में सांप को देखा ही नहीं है, पकड़ा ही नहीं है, उसके मन में अलग विचार है। अब यही सांप अगर किसी बच्चे के सामने, छोटा बच्चा है जो बिल्कुल छोटा है, जो सांप के बारे में बिल्कुल जानता ही नहीं है, सांप के बारे में बिल्कुल समझता ही नहीं है, और वह मान लीजिए किसी खेत में या घर में खेल रहा है, और उसके सामने अगर सांप आ जाए तो वो सांप के सामने ऐसे जाएगा जैसे कोई डोरी को पकड़ने जा रहा है या कोई खिलौने से खेलने जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे के विचार, अनुभव और ज्ञान इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि वह यह समझ सके कि यह क्या है, यह सांप है या डोरी है या खिलौना है। इसी के साथ ही उसके साथ में जाने पर, उसे पकड़ने पर, उसे बुलाने पर, क्या कर्म करने पर, इस क्रिया पर क्या प्रतिक्रिया होगी, इस कर्म से क्या कर्म फल प्राप्त होगा, वह छोटा नादान मासूम बच्चा नहीं जानता है। तो कहने का तात्पर्य इस उदाहरण के माध्यम से समझ में आता है कि दृश्य, कर्म और घटना एक ही है, लेकिन वह कर्म, दृश्य या घटना प्रति व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये समझ में आता है कि जिस दृश्य को, जिस घटना को, जिस कर्म को व्यक्ति देखता है, वह व्यक्ति उस कर्म को, उस घटना को, उस समाचार को अपने विचारों के तल पर ही सोचता है। अब जो दृश्य है, उस दृश्य को तो हम मात्र देख रहे हैं। आंखें जिस तरीके से कैमरे का काम कर रही है, उसी तरीके से वो छोटे बच्चे में, सपेरे में और सांप से डरने वाले व्यक्ति में आंखें केवल देखने का काम कर रही है, लेकिन उस सांप को देखकर क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है या कर्म और कर्म फल का जन्म हो रहा है, वह भिन्न भिन्न तरीके से हो रहा है। क्योंकि सांप के विषय में, दृश्य के विषय में, कर्म के विषय में, घटना के विषय में जिस तरीके की पूर्व की स्मृतियों को, पूर्व में जिस तरीके के विचारों का संग्रह करके रखा है, उसी विचारों के आधार पर वर्तमान में क्रिया या प्रतिक्रिया हो रही है। अब सपेरा प्रतिदिन हर रोज घर में, परिवार में जहाँ पर भी सांप आते हैं वहाँ पर सांप पकड़ने का कार्य करता है, तो उसके मन से, उसके दिल से, उसके दिमाग से सांप के प्रति डर खत्म हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी दृश्य को नहीं देखते, हम किसी घटना को नहीं देखते, हम किसी क्रिया प्रतिक्रिया को नहीं देखते। हम जब भी किसी दृश्य, क्रिया, प्रतिक्रिया को देखते हैं तो हम केवल हमारे विचारों को देखते हैं, हम केवल हमारे दिमाग को देखते हैं, हम केवल हमारे मन को देखते हैं। हम हमारे मन में जिस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया, दृश्य, घटना को देखकर हो रही है, हम उसे देखते हैं। तो मित्रों, जिस तरीके से पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम जिस तरीके के अनुभव को प्राप्त करते हैं, जिस तरीके के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिस तरीके का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसी के आधार पर विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से संसार के बाजार में होती है, और उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति, अपने कर्म की अभिव्यक्ति इस लोगों के सामने, संसार के सामने और संसार के बाजार में रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने द्वारा एक बना बनाया जीवन जी रहे हैं। जैसा जीवन बाहर से के विचारों से, बाहर की दुनियाओं से, पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर जिन विचारों ने, जिस ज्ञान ने, जिस अनुभव ने प्रवेश किया है, उसी के आधार पर बाहरी जगत के बारे में हम छवि का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक अच्छा गाना जब बजता है या ढोल बजता है या संगीत बजता है, तो कोई व्यक्ति नाचने के लिए आकुल व्याकुल हो जाता है, वह अनायास ही नाचने लगता है, क्योंकि उसका पूर्व स्मृतियों में उस संगीत के प्रति एक प्रेम, स्नेह उसने स्थापित किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से एक व्यक्ति को वही संगीत शोरगुल और कोलाहल लगता है, वह शांति में रहना या जीना चाहता है। तो हम आवाज़ों के माध्यम से,
दृश्यों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रति पल प्रति क्षण, जन्म से लेकर आज तक, अब तक और अब तक से लेकर मौत तक हम असंख्य स्मृतियों का, यादों का, दैनिक व्यवहारिक जीवन में जिस तरीके के कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को देखकर हम अपने नए जीवन का निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान में जो घटना, जो कर्म घटित हो रहा है, वर्तमान में जिस विचार का जन्म हो रहा है, जिस कर्म का जन्म हो रहा है, उसका आधार पूर्व में सोचे गए कई विचार है और पूर्व में किए गए कई कर्म है। और वर्तमान में और पूर्व में जो कर्म किए गए हैं